हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस अब आज हम 3.6 करने वाले हैं और 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो उसमें मेथड वही यूज़ होना है जो हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में किया है। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रेड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स कि ये हमें इस तरीके से इक्वेशन दी है, बाय में लिख के कुछ एक्स भी बाय में, वाई भी वाई में, इसको हमें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देनी है। तो बस उसे कन्वर्ट करने का थोड़ा सा शुरू में एक दो स्टेप होंगे, उसके अलावा बिल्कुल सेम वही मेथड जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है इसकी 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो गाइस इसमें 1/x और 1/y नज़र आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे इसमें, लेट 1/x इज इक्वल टू u, क्योंकि x और y तो ऑलरेडी है तो हमने इसको u मान लिया, एंड 1/y इज इक्वल टू v। हमने 1/x को u माना और 1/y को v। तो हमारी इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी गाइस, ये 1/2x है, 1/x को हमने u माना है तो ये बना 1/2 u। ठीक है गाइज, 1/x को u माना तो 1/x की जगह u लिखा, 1/2 तो सेम ही रहेगा, और प्लस 1/3 v इज इक्वल टू 2। ये हो गया। तो गाइज इसको हम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 को u से, 2 को v से, और इज इक्वल टू ये 2 3 जा 6 है, 6 को इस 2 से कर देंगे इधर, तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी जैसे हमने पहले भी हासिल करा हुआ है। ये हुआ 3u प्लस 2 को 1v से करेंगे तो 2v, और ये 2 3 जा 6 हुआ नीचे का, इसको इस वाले 2 से कर देंगे तो 6 2 जा 12। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरह गाइस दूसरी वाली हम बनाएंगे। पहले 1/3x है, 1/x को u माना है हमने, तो ये बना 1/3u प्लस 1/2v और इज इक्वल टू है 13/6। इसको भी हमें सिंपल इसी तरीके से हम कर देंगे इसको। तो जो नीचे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये तो हुआ 2u, 1u को सेकंड नंबर वाला जो है 1/2v, तो नीचे वाले 2 से करेंगे, ये बन गया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू, ये 3 2 जा 6 हुआ और ये 6 इंटू में ऊपर आता है तो 6 से 6 कट हो जाएगा तो सिर्फ ओनली 13 बचा। गाइस ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि 3 2 जा 6 को हम 6 से इंटू करते हैं ऊपर, और 6 ऊपर आएगा और एक 6 ऑलरेडी नीचे है, 6 से 6 कट हुआ तो ओनली 13 बचा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो गाइस 2 इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। बस अब हमें इसको किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ कहा नहीं गया है, पर हमारा सबसे सिंपल मेथड वही होता है जो हम दोनों में से कोई एक नंबर को इक्वल करते हैं और कट करके फिर उसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि u वाले को अगर हमें सेम बनाना है या v वाले को सेम बनाना है, किसी को भी बना सकते हैं। अगर हम v वाले को सेम बनाना चाहें तो 3 से इंटू कर दें एंड सेकेंड वाले को 2 से कर दें, तो दोनों नंबर 3 2 जा 6 6 6 बन जाएंगे। तो हम यहाँ लिख कर बताएंगे गाइस, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड बाय 2। हम यहाँ पे ऐसे लिख कर भी बता सकते हैं, फर्स्ट को हम 3 से इंटू कर रहे हैं और सेकेंड को 2 से इंटू कर रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिख भी सकते हैं और ऐसे भी लिख कर बता देते हैं, दोनों ही मेथड बिल्कुल इजी है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9u प्लस 3 2 जा 6v और 12 3 जा 36। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4u, 2 3 जा 6v और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये हो गया 26। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब ये दोनों क्योंकि प्लस के हैं 6 वाले सेम, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, इसलिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो गाइस हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दोबारा लिख करके करो, या फिर क्योंकि मैंने बोला कि काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये हमारा 10th में रूल होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें नज़र आ रहा है 6 से 6 वाला कट जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 5u
और 36 में से 26 माइनस करेंगे, बचेगा 10। तो u इज इक्वल टू आया 10/5, यानी कि 5 2 जा 10, 2। u बराबर 2 आ गया हमारा। अब पुट वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन थर्ड। ये थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं। थर्ड वाली ये है हमारी 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 36। u की जगह हमें 2 रखना है। तो 9 2 जा 18 प्लस 6v इज इक्वल टू 36। तो 6v इज इक्वल टू 36 माइनस 18, वो 18 राइट साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो 18 ही बचा, और ये 6 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। 6 3 जा 18, यानी कि v इज इक्वल टू 3। अब हम ये लिखते हैं, हमारा u तो आया 2, जिसको हमने क्या मान रखा था 1/x। u को हमने 1/x माना, 1/x इज इक्वल टू 2, तो हमारा x कितना हो गया इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो ये 1/2 हो जाएगा। इस 2 के बाय में 1 है, अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 1/2। ठीक इसी तरह अब हमने v जो है, v को 3 आंसर आया था हमारा, v को हमने 1/y माना था, ये हो गया 3। तो यहाँ पर भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसकी, तो y इज इक्वल टू 1/3। तो गाइस आंसर आ गया हमारा, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो गाइस सेकंड पार्ट है हमारा, वो भी उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे x को रूट में डाल दिया गया, x y को बिल्कुल बाय में वैसे ही नंबर दिए गए हैं। इसे भी हम सेम फर्स्ट पार्ट की तरह करेंगे। पुटिंग u इज इक्वल टू 1/√x एंड v इज इक्वल टू 1/√y। या लेट लिख दो या पुटिंग लिख दो, हम पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2/√x है, तो ये बन गया हमारा सिंपल 2u, क्योंकि 1/√x को हमने u माना, प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। फॉर इक्वेशन, ये मुँह से एक्सरसाइज ही निकलता एक्सरसाइज करते करते, सॉरी गाइस। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है हमारी 4u माइनस 9v माइनस का 9v इज इक्वल टू -1। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इनको भी इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट को 3 से इंटू कर देते हैं, तो हमारी दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी, v वाला नंबर सेम हो जाएगा। या 2 से इंटू कर दें अगर, तो फर्स्ट u वाला नंबर सेम हो जाएगा। हम किसी को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/3। कोई सा भी नंबर, चाहे u वाला चाहे v वाला, किसी को भी हमें इक्वल करना है और हमें आगे इसको फिर सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाइंग फर्स्ट को हम 3 से इंटू कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे लिख के बता सकते हैं, मैंने हर बार आपको बताया। तो अब ये हो गया हमारा 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया गाइस। इसको हमने थर्ड मान लिया। और अब एडिंग, ये दोनों में देखो गाइस साइन का डिफरेंस है। थर्ड जो हमारी बनी है फर्स्ट से, वो प्लस का 9 है और सेकंड में 9 का है, तो हम इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ एक बार, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और थर्ड हमारी बनी 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। अब ये प्लस और माइनस है, 9v कट गए, 6 और 4 10u बन गया, और ये बचा 5, तो u इज इक्वल टू आ गया 5/10, यानी कि 1/2। ठीक है गाइस, तो u की वैल्यू हमारी आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन, पुटिंग u इज इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। u की जगह हमें 1/2 रखना है।
2 से 2 कट हो गया, ये बचा 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो v इज इक्वल टू हो गया 1/3। तो गाइज u भी आ गया और v भी आ गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जिसको माना था वापस वो लिख के भी हमें करके बताना होता है। u हमारा 1/2 आया और u को हमने माना था 1/√x, वापस u की जगह 1/√x लिख दिया इज इक्वल टू 1/2। अब इसके क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √x को 1 से करेंगे √x आएगा और 2 को करेंगे 2 आएगा। अब ये रूट ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं गाइस, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। जब हम √x की स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाता है गाइस, ये आपको नहीं पता होगा या पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसा होता है कि जब हम इसकी स्क्वायर करते हैं स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, ओनली x बचता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के हिसाब से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ठीक है गाइस, या आप करके भी बता सकते हैं कि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो हमारा x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक इसी तरह से v इज इक्वल टू 1/3 है, ये रूट ख़त्म करने के लिए ऐसा किया हमने गाइस। यहाँ पे 1/√y v को हमने माना था, ये 1/3 आ रहा है हमारा। यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो √y इज इक्वल टू 3 आया और यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे अगर हम, तो हमारा ये तो स्क्वायर से रूट कट गया, y आ गया और 3 3 9। तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई गाइस जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको लेट करना है और उसके बाद सीधा वही सेम मेथड जो हमने पीछे एक्सरसाइजेज में सीखा है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो गाइस थर्ड पार्ट है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल हमें नज़र आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस इसमें फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि y वाला है इसे सेम बनाते हैं। फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो जाएगा प्लस माइनस होके। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इनटू करेंगे 4 से और सेकंड वाले को 3 से, तो 4 3 से 12, दोनों में ये इक्वल हो जाएगा। तो गाइस लिखते हैं इसको, 4 4 जा 16/x, 4 3 जा 12y और 14 4 जा 56। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और 3 3 जा 9/x माइनस 4 3 जा 12y और 23 3 जा 69। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम यहाँ पर भी लिखकर बता देंगे एडिंग 3 एंड 4, क्योंकि एक प्लस एक माइनस ऑलरेडी है, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एडिंग 3 एंड 4। अब गाइस इसको ऐड करते हैं अगर हम, तो ये तो हमारा y वाला कट हो जाएगा, दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और 16/x प्लस 9/x इन्हें प्लस करना होगा और 56 और 69 को भी प्लस करेंगे, ये बन गया हमारा 125। तो अब इनको अगर हम प्लस करते हैं एलसीएम निकाल के इसका, तो 16 + 9 25 हो गया। 25/x इज इक्वल टू 125। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25/125। 25 से ये कट हो जाएगा, 25 1 जा 25 और 25 5 जा 125, 1/5। x की वैल्यू हमारी हो गई 1/5। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1/5 इन फर्स्ट, x की वैल्यू क्योंकि आई गई, अब हमें y की निकालनी है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1/5 इन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन फिर से उतार के दिखा देती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकते हो आप। 4 इंटू गाइस 4 और x की वैल्यू 1/5 है, तो 1/, वाला 5 जो है वो ऊपर इंटू में चला जाता है। डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से हम, ठीक है गाइस।
मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। 4 1/5 होगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये पलट के नंबर ऊपर आएगा, 5/1 हो जाएगा। तो 4 × 5 हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट इसी तरीके से लिख सकते हैं 4 × 5। तो ये 1/x की वैल्यू x की जगह हमारा आ गया, और प्लस 3y ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, = 14। तो 3y = 14 माइनस 5 4 जा 20, इधर आके माइनस हो गया। तो y = 20 में से 14 माइनस करेंगे, -6। और ये जो 3 है वो इनटू बटे में आ जाएगा, बाई में आया तो 3 2 जा 6, y = -2। तो गाइस हमारी दोनों वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई 1/5 एंड y की वैल्यू आई -2। ये भी इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा बाई में x है तो उसे प्लस माइनस में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर इसके। गाइस फोर्थ पार्ट भी ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी, पर लेकिन इजी है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 = 1। हम यहाँ पे क्योंकि दोनों के अंदर ऊपर भी x - 1 है, नीचे भी, ऊपर भी y - 2 नीचे भी, तो हम इन्हीं को मानेंगे। लेट u = 1/x - 1 एंड v = 1/y - 2। लिख लिया। अब तो हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। ये बन गई 5u + v = 2, 6u - 3v = 1। अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई है। बस अब इसे गाइस सॉल्व कर देना है, तो आप इजीली कर पाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ज़रा सी भी। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को 3 से इंटू कर देते हैं। 3 5 जा 15u + 3v = 3 2 जा 6। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इसमें भी प्लस माइनस है, सबट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट से हमारी थर्ड बनी है, तो हम सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे। 6u - 3v = 1, 15u + 3v = 6। प्लस माइनस वाला कट गया, सेम नंबर। 15 और 6 हमारे हो गए 21u, और 6 और 1 7, तो u = 7/21। तो ये हो गया 1/3, कट के 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। u की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम u से हम v की निकालेंगे, तो पुटिंग u = 1/3 इन फर्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी यार, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 5u + v = 2। u की जगह हमें 1/3 रखना है। ईजी है गाइज, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। v = 2, ये 5/3 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस का हुआ, इसके बाय में 1 मान के इसका एलसीएम निकाल देंगे, यानी कि ये हो गया 1/3। तो गाइस हमारा आ गया u = 1/3, और v भी हमारा जो है वो आ रहा है 1/3। दोनों ही 1/3 आ गए। अब दोनों से ही हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो माना था वही पुट करना पड़ेगा। u को हमने माना था 1/x - 1, इसे हमने u माना था, तो इसलिए हमने इसको वापस रखा यहाँ पे। और v को हमने माना था 1/y - 2, यहाँ पर भी हमने इसको यही रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से इनसे सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें x और y की ही वैल्यू निकालनी थी ना। तो ये हुआ x - 1 = 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये -1 इधर आके प्लस का 1 होगा, x = 4 हो गया। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ y - 2 = 3 1 जा 3, y = -2 इधर आके प्लस का 2 हो गया 5, यानी कि हमारा x = 4 एंड y = 5, ये हमारा आंसर आ गया।
हो गया क्वेश्चन गाइस, बहुत ही इजी था फोर्थ पार्ट भी। चलिए अब इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। तो गाइस फिफ्थ पार्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इक्वेशन कैसे दी गई है। तो गाइस इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 7x माइनस 2y पूरे के बटे में xy है। इसको डिफरेंट करने के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए हम दोनों के बटे में अलग अलग ले सकते हैं। ये 7x के बाय में xy माइनस 2y के बटे में xy इज इक्वल टू 5। तो गाइस देखिए यहाँ x से x कट हुआ तो ये बन गया 7/y, 7/y, और यहाँ पे y से y कट हुआ तो ये बचा माइनस का 2/x इज इक्वल टू 5। हमारी मेन इक्वेशन ये बन गई। बस सिर्फ अंतर इतना है, y वाली पहले x वाली बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह इसको भी हम कर देंगे 8x के बटे में xy प्लस 7y के बाय में xy इज इक्वल टू है 15। तो इसको भी अगर हम करें कट तो 8/y बचा और प्लस ये बचा 7/x इज इक्वल टू 15। अब हम इसे फर्स्ट लिखेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी तो हमने हमारी सिंपल बन गई। अभी हम इसको मानते हैं यहाँ पे 1/x को u और 1/y को v, जैसे हम ऑलवेज मानते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो देखा गाइस थोड़ा सा बस चेंज था क्वेश्चन में, बाकी अब वही मेथड आगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो ये हमारा बन गया 7v, क्योंकि पहले y है इसलिए v बनेगा पहले यहाँ पे, 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5। दूसरी बनी 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। इसे अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड मान लेते हैं। ओके गाइस, अब हमें इसे बस हमारी सिंपल इक्वेशन हो गई, जैसे भी हम सॉल्व करते हैं ऑलवेज वैसे ही सॉल्व कर देना है। तो गाइस इसे आप आगे सॉल्व करने के लिए एक नंबर इसका इक्वल बनाना है। हमने u वाला लिखा, u वाले में सेकंड में 7 है, फर्स्ट में 2 है, इनको इंटू कर देते हैं। 7 2 = 14 और 7 2 = 14 बनेगा, दोनों u वाले इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख के बता दिया मैंने, या आप पूरा लिख के बताएं कि मल्टीप्लाइंग 1/7 एंड 2/2, या यहाँ पर ऐसे लिख के बता सकते हैं, मैंने आपको गाइस बता रखा है ऊपर भी। तो अब ये बन गया 7 7 = 49v, 7 2 = 14u, 5 7 = 35। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। 2 8 = 16u, 2 7 = 14u और 15 2 = 30। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, ये प्लस है गाइस, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ये कट हो गया, इनको ऐड किया ये बना 65v और इन्हें ऐड किया ये भी बना 65। वाह गाइस, v इज इक्वल टू 1 आ गया। तो गाइस अब v की वैल्यू 1 आई, जो हम पुटिंग v इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो क्योंकि हमें u की भी निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन लिख दी मैंने यहाँ पे दोबारा, यहाँ पे हम v 1 पुट कर देते हैं। 7 × 1 माइनस 2u इज इक्वल टू 5, माइनस का 2u इज इक्वल टू 5, ये 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये बचा -2 और ये -2 डिवाइड में आया तो 1 आ गया, जो u इज इक्वल टू 1। तो गाइस हमारा u इज इक्वल टू 1 आया, u को हमने 1/x माना था, 1/x इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। सिंपल है। ठीक इसी तरह v इज इक्वल टू हमारा 1 आया, तो यहाँ पर भी 1/y इज इक्वल टू 1, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। गाइस इजी था क्वेश्चन, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब आते हैं 6 पार्ट पे। देखिए गाइस 6 पार्ट है, 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। तो देखिए गाइस सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं थोड़े थोड़े, आपको सबको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना है और सो इजी है सारे। अब यहाँ पे x और y तो ठीक है समझ में आ रहा है, पर इक्वल टू में xy है। अभी इक्वल टू में तो हमें खाली नंबर चाहिए होता है, तो इसका xy ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमारा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया था। तो डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाय xy से डिवाइड करते हैं तो 6x के बटे में xy आएगा, x से x कटेगा, 6/y बचेगा, 6/y प्लस 3/x और यहाँ पर 6 बचेगा ओनली, xy से xy कट हो गया। तो गाइस इसको हम सिंपल लिख लेते हैं, x वाला पहले और y वाला बाद में, इसे करने में कन्फ्यूज़न नहीं होती। हो गया गाइस। ठीक इसी तरह दूसरे वाला
ये बच जाएगा 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। इसको भी हम x वाले को पहले लिख लेते हैं और y वाले को बाद में। सिंपल हो गया। अब हमें करना क्या है यहाँ पे 1/x को, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, टेकिंग 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई है 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6। इसे हम अब फर्स्ट मानेंगे। ठीक इसी तरह ये बनी 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको इक्वल करने के लिए, 3 से अगर हम सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करें सिर्फ, तो ये v वाला नंबर सेम हो जाएगा। तो ये हुआ 2 4 ज़ा 8u, 3 से करना है गाइज, ना कि 2 से। तो ये बना हमारा 3 4 ज़ा 12u प्लस 3 2 ज़ा 6v इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम इस सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर देंगे। ये भी 6 है, ये भी 6 है और दोनों प्लस के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करने पे। तो फिर से लिख के ही करते हैं माइनस में, कोई कन्फ्यूज़न न रहे गाइस। आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बताती हूँ हर बार। साइन चेंज किए, ये कट हो गया, 12 में से 3 घटाया 15, सॉरी माइनस करना है ना कि प्लस, 9 माइनस का, और 15 में से भी 6 माइनस होगा, ये भी बचा 9 और वो भी माइनस का। तो u इज इक्वल टू आ गया 1। आ गया गाइज u का आंसर। ठीक इसी तरह अब हम पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6। u की जगह हमें 1 पुट करना है, तो अब हमारा v की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3, इधर आके माइनस हुआ, बचा 3 और डिवाइडेड बाय 6 यानी 1/2। v हमारा आ गया 1/2। तो गाइस अब हमें क्योंकि x और y की फॉर्म में आंसर देना है, हम यहाँ लिखते हैं u हमारा आया है 1, जिसको हमने u को 1/x माना था, तो 1/x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से। v हमारा आया 1/2, v को हमने 1/y माना था, तो 1/y बराबर 2 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 बन गया। तो फाइनली आंसर आया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। तो गाइज इजी था क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे गाइज। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन देखो, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई। अब y में x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो इसे ही हम u और v मानेंगे। पुटिंग u इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। तो गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर क्या है, ये 10 और 2 और 4, ये हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं इसको। पूरा का पूरा 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 ज़ा 10 5u और ये 1v हो गया और 2 2 ज़ा 4। इसे हम फर्स्ट मानेंगे। थोड़ा हमने छोटा कर लिया ताकि इजी हो जाए सॉल्व करने में आगे। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी दिखाई दे रही है हमको 15u माइनस 5v इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब गाइज यहाँ v वाले में, सेकेंड वाले में 5 है और फर्स्ट वाले में ओनली v है, तो हम मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 5, फर्स्ट वाले को ही हम 5 से इंटू कर देते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन में इजी हो जाए। तो ये हुआ 5 5 ज़ा 25u प्लस 5v इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। तो अब ये हमें सेकंड और थर्ड नज़र आ रही है, दोनों में 5 सेम है और एक प्लस एक माइनस है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं। 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, 25u
प्लस 5v इज इक्वल टू 10। ये प्लस और माइनस कट गए, 15, 25 एंड 15 इनको जोड़ेंगे तो बनेगा 40। 40u इज इक्वल टू 10 में से 2 कट किया तो आया 8। अब u इज इक्वल टू 8/40 कट के आ गया 1/5। 8 5 से 40 होता है, तो यानी कि u इज इक्वल टू 1/5। अब पुट द वैल्यू ऑफ u इन, पहले हम v की निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करते हैं। फर्स्ट हमारी थी 5u प्लस v इज इक्वल टू 2। इसके अंदर हम u की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 1/5 प्लस v इज इक्वल टू 2। 5 से 5 कट हो गया, 1 प्लस v इज इक्वल टू 2 बचा, यानी कि ये हो गया v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हमारी v की वैल्यू आ गई 1। तो गाइस अब हमको मालूम है u हमारा आया 1/5। तो u को हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये हमारा बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब फिर से हमें इसको फोर्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि x और y की फॉर्म में ही हमारा आंसर आ रहा है दोबारा। तो अब x और y की फॉर्म में हम सिंपल इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक इसी तरह v इज इक्वल टू 1 आया हमारा आंसर, यानी कि उसको हमने x माइनस वाई माना था, v को इज इक्वल टू 1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई फिफ्थ इक्वेशन। तो गाइस फोर्थ और फिफ्थ दो इक्वेशन जो हमारी रेडी हो गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो दोनों में हमें नज़र आ रहा है y वाला जो है वो एक प्लस एक माइनस है, तो यानी कि हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐड अगर करते हैं, फिर से यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बार बार गाइस बताती हूँ तुमको याद दिलाने के लिए। तो जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, ये कट गया, आ गया 2x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ गई गाइस। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ वाली एक्सरसाइज जो ये बार बार एक्सरसाइज ही निकलता है, इक्वेशन। गाइस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो एक्सरसाइज कराते कराते एक्सरसाइज रट गया। इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हमारी फिफ्थ बनी थी, हम फोर्थ में पुट कर रहे थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसके अंदर हम किसी में भी रख सकते हैं गाइस, ऐसी तो कोई बात नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। x की जगह 3 अगर पुट करते हैं, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो गाइस आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, जो हमसे पूछा गया था। तो इसमें दो बार हमारा करना पड़ा, पहले हमने u और v की फॉर्म में एक आंसर को निकाला और उसके बाद x और y दोनों में आ गया वो, तो इसलिए फिर से दोबारा से उसे सॉल्व किया। तो थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है गाइस, वो भी x और y की फॉर्म में है, सेम इसी तरह से वो भी होगा। तो चलिए गाइस उस पर चलते हैं। तो गाइस ये हमारा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, और 1/2 3x प्लस वाई, 1/2 3x माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे नीचे 1/2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया और बाकी वही है 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। तो सबसे पहले हमें भी इसमें लेट u इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई और v इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। तो अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट करते हैं जो पहले हमें गिवन है, तो ये बना सिंपल u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। ये तो हमारी सिंपल बन गई, हमने इसको फर्स्ट मान लिया। सेकंड वाली हमारी बनी कि 1/2u, क्योंकि 1/2 इसमें एक्स्ट्रा है, माइनस 1/2v इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो गाइस इसको हम सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा नीचे 2 to 8 है। तो अगर हम इसमें से इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से, तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, ऊपर 2 अगर हम लगाते हैं तो 2 से 2 कटेगा, ओनली u बचेगा, ओनली v बचेगा, और यहाँ पे अगर 2 ऊपर आता है तो 2 4 जा 8, ये माइनस 1/4 बचेगा। इसको छोटा करने के लिए हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन हमारी बहुत सिंपल सी नज़र आ रही है हमको, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे।
हम क्या करते हैं इसमें u और u, v और v वाला हमारा प्लस एक माइनस है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, u माइनस v इज इक्वल टू -1/4। ये v से v कट हो गया, बचा 2u इज इक्वल टू 3/4 -1/4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे लिख भी सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख करके कर रही हूँ तो आगे देखिएगा, इस सॉल्व करके यहीं पे दिखा देते हैं हम। 2u इज इक्वल टू ये बना 2/4, सॉल्व करके नीचे 4 एलसीएम में आएगा, 3 - 1 2 बना 2/4, और u इज इक्वल टू 2/4 और वो वाला 2 भी बटे में आएगा, 2 से 2 कट हो गया, तो हमारा u आ गया 1/4। u की वैल्यू आ गई गाइस। अब u से पहले हम v की निकालेंगे, बाद में x y पर पहुँचते हैं। पुटिंग u इज इक्वल टू 1/4 इन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करते हैं तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। u की जगह हमें 1/4 रखना है, तो v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। ये बन गया 3 - 1 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 हमारा इसका आंसर आ गया। तो गाइस u और v दोनों की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें x और y की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था, ये भी जैसे हमने अभी 7th पार्ट किया था सेम वैसे ही ये 8th पार्ट है। तो अब हमें इसको वापस x y की फॉर्म से दोबारा से x और y की इक्वेशन बनेगी और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे लिखा u इज इक्वल टू 1/4, यानी कि u की जगह हमने वापस जो u को माना था ऊपर 3x प्लस वाई 1 इज इक्वल टू 1/4। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमने थर्ड मान लिया। ठीक इसी तरह v हमारा आया 1/2, तो v को हमने 1/3x माइनस वाई माना था, वही पुट कर दिया वापस, 1/2 हुआ। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब गाइस हमारी ये दो इक्वेशन जो हमें थर्ड और फोर्थ नज़र आ रही है एक्स और वाई की फॉर्म में, अब ये सिंपल इक्वेशन आ गई है। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x वाला कटेगा, अगर एडिंग करते हैं तो y वाला। तो हम एडिंग करते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। देखिए गाइस इसको मैं डायरेक्ट करके बताती हूँ। जब ऐड करते हैं तो y से y कट होगा, 3 और 3 6x आ जाएगा, और 4 + 2 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। हो गया गाइस सिंपल, बिना लिखे भी। और आप लिख के करना चाहते हैं तो लिख के भी कर सकते हैं। और पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम इसको फर्स्ट नहीं, यहाँ पे थर्ड हमने इसको मान रखा है। फर्स्ट तो ऊपर y वाली आ जाएगी। थर्ड में अगर हम पुट करते हैं तो थर्ड वाली हमारी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3x की जगह 1 पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3, इधर आके माइनस का हुआ 1, y इज इक्वल टू 1। फाइनली आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो गाइस हो गए क्वेश्चन सारे, सब थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। थोड़ी आपको इसमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन में आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो अच्छे से गाइस प्रैक्टिस करना। बाय बाय गाइस।